आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के रत्न यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। सरदार पटेल एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी तथा आजाद भारत के पहले गृह मंत्री थे, यानी आजाद भारत के सबसे पहले गृह मंत्री थे। स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके कारण उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। सन 1875 31 अक्टूबर को गुजरात के नाडियाड में सरदार पटेल जी का जन्म हुआ था, एक किसान परिवार में। उनके पिता का नाम झवेर भाई और माता का नाम लाडबा देवी था। सरदार पटेल अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटे और चौथे नंबर पे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की शिक्षा का प्रमुख स्रोत स्वाध्याय है, यानी वो खुद से ही पढ़ाई करते थे। उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि वो खुद से एक पुस्तक भी नहीं खरीद सकते थे। तब उन्होंने लोगों से उधार लेकर आसपास से और उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, और साथ ही साथ उन्होंने लंदन में बैरिस्टरी की भी पढ़ाई की, और उसके बाद वापस वो भारत में आ गए। वल्लभ भाई पटेल जी ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया, और इनके द्वारा लड़ाई में इनका सबसे पहला योगदान खेड़ा संघर्ष में किया था, जब खेड़ा क्षेत्र सूखे के चपेट में था और वहां के किसानों ने अंग्रेज सरकार से कर में छूट देने की मांग की थी। जब अंग्रेज सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया तो पटेल जी, महात्मा जी और अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्होंने कर न देने के लिए प्रेरित किया, और आखिरकार अंत में सरकार को झुकना ही पड़ा और किसानों को कर में राहत दे दी गई। अब हम लोग बात करते हैं कि सरदार पटेल नाम कैसे पड़ा। तो सरदार पटेल को सरदार नाम बारडोली सत्याग्रह के बाद मिला, जब बारडोली कस्बे में सशक्त सत्याग्रह करने के लिए उन्हें पहले बारडोली का सरदार कहा गया। बाद में सरदार उनके नाम के साथ ही जुड़ गया। अब हम लोग बात करेंगे उनके योगदान के बारे में। आजादी के बाद ज्यादातर प्रांतीय समितियां सरदार पटेल के पक्ष में थी। गांधी जी की इच्छा थी, इसलिए सरदार पटेल ने खुद को प्रधानमंत्री पद की दौड़ से दूर रखा और जवाहरलाल नेहरू जी को समर्थन दिया। नहीं तो यही हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी हो सकते थे। बाद में उन्हें उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद सौंपा गया, जिसके बाद उनकी पहली प्राथमिकता देसी रियासतों को भारत में शामिल करना था। इस कार्य को उन्होंने बगैर किसी बड़े लड़ाई झगड़े के बखूबी किया, परंतु हैदराबाद के ऑपरेशन पोलो के लिए सेना भेजनी पड़ी थी, क्योंकि भारत के एकीकरण में यानी एकता में सरदार पटेल जी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा गया, और 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हो गई। तो चलिए अभी हम लोग उनके बारे में कुछ रोचक बातें भी जानते हैं। तो हमने इससे पहले भी आप लोगों को बता दिया था इनके जन्म के बारे में, जो कि 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था, और इन्होंने 22 साल की उम्र में अपनी मैट्रिक यानी माध्यमिक की परीक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी 1897 में, 22 साल की उम्र में। इनकी पत्नी का नाम झवेरबा था, और जब पटेल जी 33 साल की उम्र के थे तभी इनकी पत्नी का निधन हो गया। तो सरदार पटेल जी कभी भी अन्याय को सहन नहीं कर पाते थे। जिस स्कूल में वो पढ़ाई करते थे उसी स्कूल के अध्यापकों ने पुस्तकों का व्यापार शुरू कर दिया था और छात्रों को बाध्य किया था कि जो भी पुस्तकें हैं उनसे ही लेने पड़ेंगे और वो बाहर से नहीं खरीद सकते। इसलिए इसके ऊपर काफी दिनों तक 5-6 दिनों तक स्कूल बंद हुए। अंत में जीत सरदार जी की हुई और अध्यापकों की ओर से बेचने वाले पुस्तकों की प्रथा बंद कर दी गई।
और उनकी स्कूली शिक्षा के बारे में हमने पहले भी बातें की कि उन्होंने 22 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की थी और उनकी इच्छा थी कि वो वकील की पढ़ाई करें, लेकिन उनके पास इतनी साधन नहीं थी। जैसा हमने पहले भी कहा था, उन्होंने स्व अध्ययन किया, तो उन्होंने अपने परिचित वकील से पुस्तकें उधार ली और घर पर ही पढ़ाई शुरू कर दी। तो जैसा हमने पहले भी कहा था कि उनके नेतृत्व में, बारडोली नेतृत्व में महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि प्रदान की थी। और जैसा हमने पहले भी कहा था, उन्होंने एकता को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दी थी। इसी के कारण उनको भारत का विस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। और वो वर्ण भेद, वर्ग भेद के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने सबको एक समान और एक रूप में पाया और देखा था। और इंग्लैंड में वकालत पढ़ने के बाद भी उनका रुख पैसा कमाने की तरफ कभी भी नहीं था। सरदार पटेल जी ने 1913 में वो भारत लौटे और अहमदाबाद में अपनी वकालत शुरू की। जल्द ही वे बहुत ही लोकप्रिय हो गए। अपने मित्रों के कहने पर उन्होंने 1917 में अहमदाबाद के सैनिटेशन कमिश्नर का चुनाव लड़ा और उसमें उन्होंने जीत भी हासिल की थी। जैसा हमने पहले भी कहा था कि सरदार पटेल जी ने खेड़ा खंड था, खेड़ा खंड में सूखा जहाँ पड़ा था, वहाँ पे कर माफ करने में उन्होंने बहुत बड़ी सहायता की थी, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में ही उन्होंने इस चीज़ को किया था और इस संघर्ष को उन्होंने जीता भी था। और साथ ही साथ गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देसी रियासतों यानी कि राज्यों को भारत में मिलाना था। इस काम को उन्होंने बिना खून बहाए, बिना दंगे फसाद के उन्होंने करके दिखाया। केवल हैदराबाद के ऑपरेशन पोलो के लिए उन्हें सेना भेजनी पड़ी, जैसा हमने पहले भी कहा था। और इन्होंने भारत के एकीकरण यानी एकता को एक महान योगदान के लिए उन्होंने बहुत ही संघर्ष किए और बहुत ही अपना कंट्रीब्यूशन योगदान दिया, जिसके कारण उन्हें लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। सरदार पटेल जी की महानतम देन थी 562 छोटी बड़ी रियासतों यानी राज्यों को भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण करना था। विश्व के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा न हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण करने का साहस किया हो। 5 जुलाई 1947 को एक रियासत विभाग की स्थापना की गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते। वे महात्मा गांधी की इच्छा का सम्मान करते हुए इस पद से पीछे हट गए और नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने। देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ प्रथम गृह, सूचना तथा रियासत विभाग के मंत्री भी थे। इनके निधन के 41 वर्ष बाद सन 1991 में भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया और यह जो इन्हें अवार्ड मिला था उनके पौत्र विपिन भाई पटेल ने स्वीकार किया। इसके अलावा सरदार पटेल के पास खुद का मकान भी नहीं था। वे अहमदाबाद में किराए के एक मकान में रहते थे। 15 दिसंबर 1950 में मुंबई में जब उनका निधन हुआ तब उनके बैंक के खाते में सिर्फ 260 रुपए मौजूद थे। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी जो भी थी देश को समर्पित किया था। नहीं तो जब वो इतने सारे पद संभाल रहे थे तो उनके पास अवश्य ही बहुत सारे रुपए और धन होंगे, लेकिन उन्होंने इसका कोई लोभ या मोल नहीं रखा। आज़ादी से पहले जूनागढ़ रियासत के नवाब ने 1947 में पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया था, लेकिन भारत ने उनका फैसला स्वीकार करने से इनकार करके उसे भारत में मिला लिया। भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल जी 12 नवंबर 1947 को जूनागढ़ पहुंचे। उन्होंने भारतीय सेना को इस क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने के निर्देश दिए और साथ ही सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश भी दिया था। उन्होंने जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद के राजाओं ने ऐसा करना नहीं स्वीकारा। जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध जब बहुत विरोध हुआ
तो वह भागकर पाकिस्तान चला गया और जूनागढ़ भी भारत में मिल गया। जब हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो सरदार पटेल जी ने वहां सेना भेजकर निजाम का आत्मसमर्पण करा लिया, किंतु कश्मीर पर यथास्थिति रखते हुए इस मामले को अपने पास रख लिया गया। उम्मीद है आप लोगों को कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट एंड शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।